विश्व के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी बड़े लोकतंत्र में दो कुंवारे नेताओं के बीच में लीडरशिप के लिए जंग हुई हो। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का उम्मीदवार घोषित किया और उधर कांग्रेस में राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात चल ही रही थी। फिलहाल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही कुंवारे थे, इसलिए 2014 के चुनाव में दो कुंवारों के बीच में युद्ध की संज्ञा दी जा रही थी। अगर हम दूसरे देश जैसे अमेरिका की बात कर ले तो वहाँ के राष्ट्रपति शादीशुदा हैं या नहीं, यह बात वहाँ के वोटर्स के लिए बहुत ही अहमियत रखती है। अमेरिकी नागरिकों को अपने देश के सर्वोच्च पद के लिए एक ठोस और पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार की जरूरत होती है। लोग चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के बीवियों को मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए सपोर्टिव रोल में देखना पसंद करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत में नेताओं ने वंशवाद और भ्रष्टाचार बढ़ावा देने की प्रवृत्ति देखी गई है। इससे तंग आकर भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को सत्ता की डोर थमाती रही है जिनका कोई परिवार नहीं है, और लोगों ने ऐसे कुंवारे नेताओं पर यकीन किया जिन्होंने सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए लंबी पारी खेली। इसीलिए आज भारत के आधे से ज़्यादा पर उनका राज है। तो आज हम लेकर आए हैं ऐसे टॉप 10 कुंवारे नेताओं की सूची जिन्होंने बदल डाली पूरी राजनीति। तो कौन सा नेता कितने नंबर पर, यह जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और वीडियो को आखिरी तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नंबर 10, उमा भारती। साध्वी उमा भारती बीजेपी की फायर ब्रांड नेता हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान वह हाईलाइट पर आईं। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और केंद्र में वह कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं। वह भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की आलोचना करने के लिए पार्टी से निकाली गई थी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई लेकिन असफल रहने के बाद फिर से 2011 में बीजेपी में लौट आईं। उमा भारती ओजस्वी वक्ता हैं और अपने बेवकूफ़ बयानों के लिए भी जानी जाती हैं। उमा भारती साध्वी हैं, लेकिन बीजेपी के पूर्व महासचिव के.एन. गोविंदाचार्य उनके प्रति अपने आकर्षण को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि उमा भारती इनकार करने के बाद उन्हें साध्वी अपनाया और राजनीतिक गुरु मान लिया। नंबर 9, ए.के.एन. गोविंदाचार्य। अविवाहित ए.के.एन. गोविंदाचार्य बीजेपी के टॉप नेताओं में से एक रहे हैं। उनको चिंतक और अपनी पार्टी तथा कांग्रेस के खुले आलोचक के तौर पर ख्याति मिली। उन्होंने लोकतंत्र बचाओ मोर्चा का संगठन किया। वह बीजेपी के अभियानों के आर्किटेक्ट रहे हैं जिससे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी राजनीति में मजबूत हुई है। वह जेपी मूवमेंट के दौरान भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। गोविंदाचार्य के उमा भारती से असफल प्रेम संबंध रहे हैं। बीजेपी के महासचिव रहने के दौरान संगठन के स्तर पर उन्होंने बेहतरीन काम किया, लेकिन मुखर आलोचक होने के कारण वो राजनीति में अनफिट साबित हुए और धीरे धीरे पार्टी से दरकिनारे कर दिए गए। नंबर 8, जयललिता। अभिनेत्री से नेता बनी जयललिता 4 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी हैं। उन्होंने राजनीति में हमेशा अपने अविवाहित होने का प्रचार किया है और डीएमके शासन को करुणानिधि के परिवार का शासन बनाती रही हैं। जयललिता किसी राजनीतिक परिवार में पैदा नहीं हुई हैं और उन्होंने एआईएडीएमके पार्टी की सेवा करते हुए राजनीति में अपना मुकाम हासिल किया। वह कठोर निर्णय लेने के लिए जानी जाती हैं। जयललिता मौके की राजनीति करने के लिए जानी जाती हैं। पार्टी हितों को देखते हुए कभी वो एनडीए के हिस्सा बनी रहीं तो राजनीति समीकरण बिगड़ते ही उससे अलग भी हो गई। नंबर 7, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक बीजू दल के अध्यक्ष रहे हैं और वर्ष 2000 से ही वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के दिवंगत प्रसिद्ध नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के बेटे हैं। नवीन खुद को अविवाहित बताते हुए अपने वोटर्स को कहते रहे हैं कि कांग्रेसियों की तरह उनका कोई परिवार नहीं है, इसीलिए उनका सत्ता के दौरान किसी परिवारवाद या आधारित शासन का खतरा नहीं है। जब तक नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक राजनीति के सक्रिय रहे हैं, नवीन राजनीति से दूर रहे हैं। बीजू पटनायक के निधन के बाद पार्टी कार्यकर्ता के दबाव में बीजू पटनायक राजनीति में आए और छा गए। एक मजे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर नवीन पटनायक एक कुशल प्रशासक साबित हुए और सत्ता में रहते हुए भी चुनाव जीतने में कामयाब हुए। नंबर 6, ममता बनर्जी। अगर किसी महिला ने वर्तमान
भारतीय राजनीति में अपना खास मुकाम बनाया है तो वह उसमें एक ममता बनर्जी का भी नाम है। वह पश्चिम बंगाल की सीएम है। पश्चिम बंगाल के वामपंथी शासन को उखाड़ने के लिए हमेशा प्रयासरत करती रही हैं और लगातार हार मिलने के बावजूद वह आखिरकार सफल रही। वह अविवाहित हैं। वह सार्वजनिक मंचों पर यह कहती रही हैं उन्होंने अपना जीवन पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए समर्पित किया है और अपने बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं है। कई बार वो अपने फैसलों को लेकर उनकी आलोचना भी हुई। जिस तरह से वो पार्टी के निर्णय लेती हैं उन पर तानाशाह की तरह काम करने का आरोप लगते रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद जिस तरह उन्होंने बंगाल से वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका, उसकी छवि एक मजबूत इरादों और कभी हार न मानने वाली महिला की बनी। नंबर 5, मायावती। मायावती बहुजन समाज पार्टी की बहुत प्रभावशाली नेता हैं। वह भारतीय राजनीति की दलित क्वीन कही जाती हैं। अपने मेटर काशीराम के साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने अपनी रणनीति से बीएसपी को यूपी में सत्ता में ला दिया और अभी भी उसे सत्ता में लाने की संघर्ष कर रही हैं। वह देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी और 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने शादी नहीं की। पार्टी में उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी का हर छोटा बड़ा निर्णय जो भी लेती है वही आखिरी और सर्वमान्य होता है। पार्टी कैडर के बीच भी उन्होंने अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाई है। यहाँ तक कि दलित नेता होने के बावजूद सवर्णों के बीच बैठे बनाने में भी वह कामयाब रही हैं। नंबर 4, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 साल का सफर तय करके भारतीय जनता पार्टी में नया इतिहास रचा है। उत्तर प्रदेश से भाजपा में अभी तक 3 वर्ष तक यूपी में कोई सीएम नहीं रह सका है। योगी आदित्यनाथ से पहले कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और रामप्रकाश गुप्ता यूपी के सीएम रह चुके हैं। भाजपा के 2017 में सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में केशव मौर्य से लेकर दिनेश शर्मा, मनोज सिंह और महेश शर्मा तक के नाम की चर्चा भी थी। योगी आदित्यनाथ ने इन सारे नेताओं के अरमानों में पानी फेर दिया और योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ अपने कड़े फैसले के लिए हमेशा जाने जाते हैं। नंबर 3, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम हालांकि राजनीति में नहीं रहे, लेकिन राजनीतिक दलों ने उनको 2002 में भारत का राष्ट्रपति बनाया। वो अविवाहित थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम को देश का सर्वोच्चतम पुरस्कार भारत रत्न भी मिला था। वह देश में बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण में अहम योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी किताब इंडिया 2020 में भारत को 2020 तक विकसित करने की योजनाओं में रेखांकित किया है। राष्ट्रपति के तौर पर भी डॉक्टर अब्दुल कलाम का कार्यकाल काफ़ी यादगार रहा है। वो आम जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय राष्ट्रपति साबित हुए। नंबर 2, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के बहुत ही लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता रहे हैं। उन्होंने कोई शादी नहीं की। वह अपने कुंवारेपन की दुहाई सार्वजनिक मंचों पर देते रहे हैं। वे यह कहते रहे हैं कि चूंकि उनका कोई परिवार नहीं है, इसीलिए उनका सत्ता में आने से किसी तरह का वंशवाद या परिवारवाद को बढ़ावा नहीं मिल सकता है और ना ही परिवार के लोगों का कोई हस्तक्षेप हो सकता है। वह संसद के लिए 9 बार चुने गए और पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरी 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वह 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। वह 1996 में पहली बार पीएम बने, लेकिन सरकार सिर्फ 13 दिन ही चली। इसके बाद वह 1998 में पीएम बने तो उनकी सरकार 13 महीने चली। वह 1999 में तीसरी बार पीएम बने तो उनकी सरकार 2004 तक चली। नंबर 1, नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी के बीमार पड़ने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ही बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनारे करते हुए अपने सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। नरेंद्र मोदी बीजेपी के बहुत ही सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। वह गुजरात में 3 बार लगातार बीजेपी को चुनाव में जीत दिला चुके हैं। वह कांग्रेस की वंशवादी राजनीति का मजाक उड़ाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।
और बीजेपी की तरह अपने वोटर्स को बताते रहते हैं कि उनके पास कोई परिवार नहीं है, इसके लिए उनकी सरकार में वंशवाद के लिए कोई जगह नहीं है। कई बातों को लेकर नरेंद्र मोदी की आलोचना होती है, लेकिन कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि उन्होंने अपनी मेहनत से गुजरात को दुनिया के नक्शे पर पॉपुलर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पूंजी निवेश के लिए लाभदायक जगह में बदल दिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना और अपनों के साथ साथ इस चैनल का भी ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।